एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर फार्माकोलॉजी हो या फिर हो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है। चाहे आप अब डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हो, मास्टर कोर्स वाले बच्चे हो या फिर पुराने कंप्लीट ईयर वाले बच्चे हो, हर किसी के लिए सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे थे कि भैया हमारा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होकर के हमें कहां पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आपके कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस के नाम से फोल्डर बने हुए हैं, उनके अंदर आपका वो लेक्चर चला जाता है। अब धीरे धीरे करके अगर जो मैं बात करूं तो इस हफ्ते हम लोग क्या है, अपना जो गति है वो इसी तरीके से स्लोली रखेंगे। नेक्स्ट वीक यानी कि जैसे ही मंडे आएगा तो हमारा क्या बेटा जी जो है स्पीड जो है वो लाइव क्लासेस का बढ़ जाएगा। क्योंकि कि मतलब कि बढ़ जाने का मतलब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्पीडली पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धीरे 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 करके ही हम लोग क्या हमारी फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। बट यहां पर मैं एक और बात बोल देता हूं कि आप लोगों का इस हफ्ते वीकली टेस्ट भी होगा, क्योंकि कि काफी सारा कंटेंट ऑर्गेनिक में भी हो चुका है, फार्माकोलॉजी में भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं तो आप लोगों के मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी चीजें पता लग चुकी है आपको, फार्माकोग्नोसी में भी। तो चारों सब्जेक्ट में से मिला करके फिजिकल तो अभी आप लोगों का बेसिकली फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक के। तो आप लोगों का क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को बेसिकली प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी ऐप पर कुछ अपडेट आया हुआ है, तो उस कारणवश जो लेक्चर की साइड में पीडीएफ है वो बेसिकली बेटा जी अभी अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से मास्टर कोर्स में पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों को बेसिकली याद में रखना है, ठीक है ना। वो अपडेट, अभी अपडेट क्या है देखिएगा। पहले क्या हो रहा था कि आप लोगों को, इसको मैं चेक करा रहा हूं कि ये फाइनली हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लेक्चर को ओपन करते थे तो यहाँ पर व्यू लेक्चर ऐसे, और उसकी साइड में यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन आता था, राइट। तो आपको जब पीडीएफ देखना होता था तो आपको पूरा का पूरा, है ना, आपका क्या होता था बेटा जी कि आपको पूरा का पूरा बाहर आना पड़ता था। फिर लेक्चर के साइड में जो पीडीएफ है, जो कि एक पहला अपडेट है फार्मा फील्ड में, हमारी ऐप पर था ये खाली अपडेट, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, अब आपको पीडीएफ ओपन करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता था। बट मेरा जो माइंड है, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में हमेशा सोचता रहता हूं, तो मैंने क्या सोच रहा हूं कि जब आप लेक्चर को देख रहे हो, है ना, लेक्चर को देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पर टीचर रेटिंग का भी आपको स्टार वाला ऑप्शन दिवाया हुआ है कि आप 5 स्टार में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, है ना जी। तो आप वो भी दे सकते हो, क्योंकि आपका फीडबैक सर आंखों पर है। अब जब आप लेक्चर यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन मैं लाने की सोच रहा हूँ उसी लेक्चर के नीचे। यानी कि जब आप वहां साइड में तो रहेगा ही, बाहर भी अंदर भी यहां पर भी आपका पीडीएफ का ऑप्शन आए, ताकि कि आपने जैसे ही लेक्चर देखा बैक ना होना पड़े, यहीं कहीं पीडीएफ पे क्लिक किया पीडीएफ ओपन हो जाए, है ना। ये अपडेट मैं लाने की कोशिश करा रहा हूं, तो टीम से बात चल रही है इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि टेक टीम इसके ऊपर काम करेगी, चीजें होंगी, अपडेट आएगा, गूगल से अपडेट लिख लेगा, फिर सारी चीजें होती हैं। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों के लिए तो चीजें करनी है, और किसके लिए करनी है, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ कि भाई पीडीएफ अगर जो वो वाला जब अपडेट आएगा आ जाएगा, बच्चों को मैम पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा दो, ऐसा कुछ कर दो। मैं अभी जस्ट मैसेज करूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी जस्ट मैं मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, एक सेकंड। ये खोला हमने अपना व्हाट्सएप, और ये गए हम अपने ऐप ग्रुप में। हेलो पुनिस दिस साइड सर, एक्चुअली में बच्चों को पीडीएफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। जो हमारा लेक्चर की साइड में पीडीएफ आता था ना, तो उसको रिगार्डिंग अभी जो हमारा अपडेट था, तो वो अगर जो नहीं हो रहा हो तो अभी के लिए प्लीज़ उसको आप इनेबल करा दीजिए, ताकि कि बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड हो सके एटलीस्ट। बाकी आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा, ताकि कि मैं बच्चों को जैसा भी हो सके उसको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।
ठीक है जी, चलिएगा। मैसेज चला गया है, जैसे कोई भी हमारे पास में रिप्लाई आता है तो हम उसको देख लेंगे। बाकी एक और बात कि काफी सारे बच्चे एक और चीज को लेकर के बोल रहे थे, एक और बात कि काफी सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर के भी परेशान है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अब हमने दे दी है। कैसे? आपके कोर्स के अंदर बेटा जी मैं एक लिंक अपलोड करा दूंगा आज रात को ही आपको, आपका जहां पर सब्जेक्ट के नाम लिखे ना, आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, वहीं पर ही नीचे आपको एक फोल्डर दिखा देगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो आप जैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मैंने भी क्या है कि मेरे व्हाट्सएप पर लॉक लगाया हुआ कि मुझे कोई ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास में पहले लिंक भेजेगा, मैं खुद ज्वाइन करूंगा, वो मेरी परमिशन है। तो हम जस्ट आपको वहां पर लिंक दे देंगे कोर्स में, आज रात को वो लिंक अपलोड करा देंगे, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। शीशे का था दिल मेरा पत्थर है ना, वो एक गायक है ना, शीशे का था दिल मेरा पत्थर सा जमाना था, दिल टूट गया। तो भाई ऐसी कंडीशन ना लेकर के आए, ठीक है, कि हमारा दिल टूट जाए। चलेगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारी, है ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है किससे रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब जिन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में से काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या मेरी स्क्रीन के जो पीछे लिखा हुआ है वो ब्लर दिख रहा है बेटा जी? ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, चलिएगा। एक बार वड़ाक से जल्दी से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो अगर जो आप आज के सेशन के लिए रेडी हो। देखो यार, तुम लोग हार्ट वाला इमोजी नहीं भेजते यार, प्लीज यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, हार्ट वाला इमोजी भेज दिया करो यार। चलो जल्दी से। अब देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर आपसे बात करूं तो क्या आप बेटा जी एक प्रॉपर्टी प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में जानते हो नहीं जानते हो? जोनो बच्चा बोला नहीं जानत रहे, भाई साहब बायोकेमिस्ट्री याद कर लेना। ठीक है, क्या आप लोग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं जानत रहे? ऑप्टिकल के बारे में जान गए, ईमानदारी से कसम है तुम्हें, ज्योमेट्रिकल तो मैं मान सकता हूं, ऑप्टिकल के बारे में जानते हो? क्या आप लोग सोल्यूबिलिटी के बारे में नहीं जानते हो? जोनो बोला कि नहीं जानते हैं, पकड़ के मारे हम। सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन तीसरे सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट में पढ़ के आए हो। क्या आप लोग आयोनाइजेशन के बारे में नहीं जानते हो? आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म एनालिसिस में पढ़ाया है, अगर जो मना करोगे ना तो बहुत मारे हम तुम्हें। बायो आइसोमेरिज्म आपने नहीं पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जोनू बोले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं भाई साहब, हमसे जोनू बच्चा पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े अच्छे से समझा रहे, अल्कोहल के अंदर बड़े अच्छे समझा रहे, कीटोन एल्डिहाइड के अंदर बड़े अच्छे समझा रहे। जोनू बोले ना मारे हम बहुत। सर जी ऐसी टी शर्ट मिल सकता है क्या? बहुत ही सुंदर है, एक ही हमारे पास ही है यार। ठीक है, पार्टीशन कॉम्पिशियंट, जोनू बच्चा बोलत रहा पार्टीशन कॉम्पिशियंट, पार्टीशन कॉम्पिशियंट आई थिंक सो फोर्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, ये तो बोल सकते हो नहीं पता है। ठीक है, तो अब इन प्रॉपर्टीज में से काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आप लोग पहले से ही जानते हो प्यारे बच्चों, है ना। अब जस्ट हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे। अब क्या है कि देखिए यहां से पार्टीशन कोफिशिएंट ये सब डेफिनेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या फिर प्यारे बच्चों 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंबाइनली यहां से पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है अगर जो आप लोगों को ये सारी चीजें के बारे में नहीं पता है तो। चलिएगा, बात करते सबसे पहले हम लोग आयोनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? आयोनाइजेशन के बारे में। देखिए आयोनाइजेशन हमारा क्या होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एटम मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय अ गेन और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बात बोली गई कि हमारे यहां पर क्या रहेगा कि कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अपना वो क्या करेगा बेटा जी? बेसिकली नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। किस कारणवश? या तो उसने प्रोटॉन का लॉस करा हो, या फिर क्या बेटा जी, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस करा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करा हो। द रिजल्टिंग चार्ज एटम मॉलिक्यूल कॉल्ड एन आयन। अब जो हमारा क्या है बेटा जी,
जो हमारा वहां से जो हमारा चार्ज मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आयन होगा। अब वो आयन हमारा क्या होता है बेटा जी, दो तरीके का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है बेटा जी एनायन। एनायन एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और एनायन कौन से होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि बेसिकली क्या आप लोगों को पता है कि इसमें कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा, वो आप लोग बताइएगा। देखिएगा मेरे पास में एक बेटा जी, मेरे पास में मॉलिक्यूल है NaCl। जब मैंने इसका आयोनाइजेशन कराया तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहां पर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। आप लोग चैट सेशन में लिख करके बताइएगा, है ना। ये वाला नहीं पढ़ा है, फटाक से बताइएगा कि कौन सा यहां पर कैटायन है और कौन सा यहां पर प्यारे बच्चों एनायन है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। लव यू टू बेटा जी, आई लव यू टू, है ना। चलिएगा आ जाइएगा, ठीक है जी। तो इसमें से आंसर आप लोग फटाक से चैट सेशन बताइएगा, हम लोग आगे की तरफ मूव करते तब तक के लिए। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन हमारा। अब ये आयोनाइजेशन का बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। सबसे पहली बात बेटा जी देखिएगा कि हमारा क्या है कि जो ये आयोनाइजेशन है ये हमारा इन अ बायोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटीज इन ह्यूमन या फिर एनिमल्स हमारे बात की जाए तो हमारा क्या है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक हमारा ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो बात की जाए बेटा जी तो Na कैटायन है और Cl एनायन है। वाह वाह गुरु वाह, कमाल कर दिया, ठीक है जी। हमारा यहां पर बात की जाए तो बेटा जी फार्माकोकाइनेटिक में आयोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखिएगा, हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग बेटा जी क्या होती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर के जाती है। जो ड्रग आयोनाइज्ड हो गई मतलब ये समझ लो कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, यानी कि बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो गई, है ना। फार्माकोकाइनेटिक के लिए द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग का कैसा मूवमेंट होगा ये भी बेसिकली हमारा क्या है, आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, कोई भी ड्रग बेटा जी अगर जो हमारी अनआयोनाइज्ड है वो तभी ही एब्जॉर्ब होगी। अगर जो वो मान लो जैसे हमने कोई एसिडिक ड्रग ली, वो किसी ना किसी कारणवश बच बुचा करके इंटेस्टाइन में चली गई। अब इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक, ड्रग का पीएच एसिडिक, एसिडिक बेसिक क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। और जैसे ही वहां पर आयोनाइजेशन हुआ वो ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। बिकॉज किसी भी ड्रग को अगर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है तो ड्रग हैव टू बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। आ रही है बात समझ बेटा जी। तो ये आप लोगों को बड़े ही भली भांति ध्यान में रखना है। उसके अलावा बात की जाए फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारे क्या है, क्या इन्वॉल्व रहता है, जरा देखिएगा हमने यहां पर लिखा हुआ है क्या, ADM, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अगर जो बात की जाए बेटा जी अ गुड बैलेंस ऑफ आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज बेटर फॉर द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब क्या बेटा जी हमारा एक अच्छा बैलेंस्ड आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, हमारा फार्माकोकाइनेटिक के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों ऐसा रहता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, पर हम आपको 2 लाइन में पूरा स्लाइड बता दिए हैं कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोनाइजेशन, क्योंकि वहां पर हमारा ADME प्रोसेस रहता है। ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड है तो ही सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास में जाएगी, आयोनाइज्ड हो गई तो बॉडी से एक्सीट आउट हो जाएगा। अब देखिएगा वही रामकथा इधर लिखी हुई है, वही सब कुछ इधर लिखा हुआ है कि आयोनाइज्ड फॉर्म इंपैक्ट गुड वाटर सेटिस्फैक्शन टू द ड्रग विच इज एसेंशियल फूड गुड बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद इट्स रिसेप्टर, ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन के बारे में क्यों बात हुई है, कब हो रही है बेटा जी, जब हमारी ड्रग क्या है, रिसेप्टर के साथ में बाइंड करनी है, यानी कि ड्रग कहां चली गई है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच चुकी है। व्हाइल अनआयोनाइज्ड फॉर्म हेल्प टू ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमने क्या बोला था कि अनआयोनाइज्ड रहेगी तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि कि वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन को इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे कि ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
अब देखिएगा स्लाइड में आपको 5-6 बात इंपॉर्टेंट है जो हम आपको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, और अगर जो बात समझ में आए ना तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा जी। सबसे पहली बात, हमारी ड्रग क्या होनी चाहिए बेटा जी? अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए। अगर जो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनआयोनाइज्ड ड्रग सेल मेम्ब्रेन को इजीली पेनिट्रेट कर जाता। पहली बात, जोन जोन सी बात लिखता रहूं हार्ट वाला इमोजी भेजते रहा ना, ऐसा नहीं करने का, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं करने का ऐसा, धोखाधड़ी। हाँ ठीक है। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, ये ही हमारी क्या है, एब्जॉर्ब हो सकती है, आयोनाइज्ड वाली नहीं एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। अनआयोनाइज्ड ड्रग के बारे में बात की जाए तो हमारी क्या होगी बेटा जी, जो एसिडिक ड्रग है वो क्या होगी, एसिडिक पीएच पर ही एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होगी। और जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होगी। इट मींस एसिडिक ड्रग हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होगी और बेसिक ड्रग बेटा जी हमारी इंटेस्टाइन से। क्लियर बात? पॉइंट नंबर 2 सभी बच्चों को क्लियर? ठा ठा ठा। ओह यार, या तो मैं मर जाऊं या क्या करूं मैं। ओ भाई, ए प्रभु, ए मेरे मालिक, ए परमपिता परमेश्वरम, कहाँ हो तुम? कलयुग अपनी चरण सीमा पर है, प्रकट हो प्रभु। बस हो गया, समाप्त करो, इतना नहीं सहन कर सकते हैं। इन गधों को अभी तक यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं। एक बोल रहा है कि ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, मेरे माँ शक्ति दे माँ। बहुत बढ़िया बेटा जी, पटेल साहब, सविता पटेल, बहुत बढ़िया बेटा जी। भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, प्लीज प्लीज ना करो, ना करो प्लीज। अगली बात, अगली बात बेटा जी, यहां पर हम लोगों ने आपको बात नंबर 2 बता दी। अगली बात हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या बताएं आपको? अगली बात कुछ बची नहीं। हाँ, जो हमारी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन रहती है वो क्या होते हैं बेटा जी, हमारी वीक एसिड या फिर वीक बेसिक रहते। ठीक है जी, ओके चलिएगा। तो ये बात आप लोगों को तीनों की तीनों समझ में आई? प्रभु यार देखो, कम से कम सिलेबस तो देख लो यार, सिलेबस का तो प्रिंट आउट लिख लो आकर के बैठ जाओ। अब मैं क्या 10-10 रुपए में इधर सिलेबस भी बेचता फिरूं क्या, बताओ आप ही है? ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है यहां पर, एग्जाम्पल देखिएगा। द ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक, अभी बात बता दी। द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। हमारी कि अगर जो हमें क्या है कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन को अगर जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या बेटा जी, हमारा हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का। किसका उपयोग करते हैं? आई रिपीट अगेन, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि आयोनाइजेशन को अगर जो हमें कैलकुलेट करना है, फिर डिसोसिएशन को हमें कैलकुलेट करना है, है ना, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन है फिर डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन हमें अगर जो कैलकुलेट करनी है बेटा जी, तो हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? तो आपको आंसर क्या करना है? हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अगर जो आप लोगों को यहां तक की कक्षा समझ में आई हो तो बड़ा ही प्यारा सा अपना हार्ट वाला इमोजी अपनी दिलों की गहराई से निकाल करके भेज डालो जल्दी से, फटाक से बैठ जाना बेटा जी। देखो ये सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है और ये मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोगों को नींव है आपकी 4th सेमेस्टर, तो 3 सब्जेक्ट अपन ही पढ़ा रहा है ना। चलो बात करते बेटा जी किसके बारे में, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जो कहीं पर है तो वो चीज वाटर सोल्यूबल होगी या नहीं? बताओ, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
तो वो चीज वाटर सोल्यूबल होगी या नहीं होगी। तब तक हम यहाँ डेफिनेशन को पढ़ते थे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर बॉन्ड सच एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना, हमारा क्या है फ्लोराइड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोराइड एटम। हमारा क्या बात बोली गई बेटा, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा मोस्टली हमारा क्या है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं उनके साथ में देखने को मिलता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन हमारा इस तरीके से। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा जी वहां पर हमारा क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, हमारे हाइड्रोजन एटम के बीच में, और जो हमारा पोलर बॉन्ड बनता है उसके बीच में, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, है ना, हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और हमारा फ्लोरीन का। ठीक है जी। सर जी क्लास रोज क्यों नहीं, यार मैं भाई साहब पटक के मार दूं अब सच्ची में, कब नहीं हो रही है डेली क्लास? अब तू 8:30 बजे खुद आया है यार, बताओ। 8 बजे क्लास शुरू होकर के छोटा टॉपिक होता है तो 8:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाती है। अब 8:30 बजे तुम पधारे हो तो मतलब क्लास तुम्हारे अकॉर्डिंग हुई नहीं है, तो गलती इसमें मेरी है। कैसी कैसी बात करते हो यार, हद हो गई बिल्कुल भाई साहब। अब तो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं इतनी देर से आप लोग, जब डेली क्लास हो रही है। अब कोई क्लास 25 मिनट की हुई, टॉपिक खत्म हो गया, अब तुम आए 8:30 बजे, हाँ क्लास तो हुई नहीं, तो भाई इसमें मेरी गलती थोड़े ना है, क्लास की टाइमिंग 8 बजे की है ना। तो देखिए जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां पर पोलर बॉन्ड बनेगा, और जहां पर पोलर बॉन्ड मतलब वो वाटर सोल्यूबल, सिंपल सी बात। ठीक है जी, चलिएगा। डाइपोल रिजल्ट फॉर्म अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स विद इन अ कोवलेंट बॉन्ड। हमारा क्या बात बोलेगा बेटा, डाइपोल रिजल्ट हमारा क्या शो करता है कि अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग होती है बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एटम्स विद इन अ कोवलेंट बॉन्ड। हमारा बात की जाए, दीज आर वीक बॉन्ड एंड डोनेटेड एज डॉटेड लाइन। हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात देखो, कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में मुझे बॉन्ड दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, हाइड्रोजन डॉट 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 ऑक्सीजन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड को तो हम सीधा दिखा देते हैं। अरे बात समझ में, तो ये हमारा बेसिकली यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर जो हम लोग बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। पहला हमारा क्या बेटा जी, इंटरमोलिकुलर, और दूसरा हमारा इंट्रामोलिकुलर। एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर, ये रहा मैंने आप लोगों को जो अभी बात बताई थी कि वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी शो करता है, तो ये जस्ट हमने आप लोगों को बात, देखो एक बात है, देखो फार्मेसी में समझने वाली चीज कम है ना, समझने वाली चीज बहुत कम है। अब देखो इसको मैं अगर जो इस स्लाइड को 2 लाइन में बताऊं, पूरा स्लाइड भरा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हमारी क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है किस किस का, हमारा बेसिकली हाइड्रोजन के बीच में, और हमारे कुछ पोलर बॉन्ड जो हमारे बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर हमारा पोलर बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा बेसिकली क्या होता है बेटा जी, हमारा वाटर सोल्यूबल बॉन्ड हमारे यहाँ पर बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग डॉट के तौर पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हमारे 2 तरीके होते हैं, हमारा इंटरमोलिकुलर, एक होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर। पूरी स्लाइड 2 सेकंड में आप लोगों के सामने ये चीज हमारी होती है। ठीक है, तो बेटा किसने तुम्हें ऐसा बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं? Who tell you about that कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते? किसने तुम्हें ये बात बोली? किसने तुम्हें किया गुमराह प्यारे बच्चे, है ना? गुलगुलू महाराज ओपन हो जाओ, गुलगुलू महाराज आपकी जरूरत है अब हमें, जल्दी ओपन हो जाओ। गुलगुलू 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 गुलगुलू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुलगुलू महाराज बताइए, इज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर water insoluble? Go. As a rough estimate, remember that water soluble organic compound must have an oxygen or nitrogen containing functional group. हमारा कौन बताया रहा तुम्हें इतना गलत गलत? दूसरे सेमेस्टर हमसे केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे क्या?
बहुत गलत रास्ते पे हो राजू, वापस आओ, वापस आओ तुम। ऐसे कैसे यार, मतलब फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वोटर का नामो निशान मिल जाएगा। हम वोटर की रिएक्शन करा दे किसी के साथ में तो खत्म होएगा भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा। प्लीज डू नॉट स्प्रेड फेक नॉलेज इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। पर यहां तक की कक्षा जिस बच्चे को क्लियर हो फटाक से हट वाले मुझे भेज दो। मेरी क्लास में टीचर ने मैंने लपेट दिया टीचर को। यार देखो, ऐसा दुश्मनी नहीं लेने का है मास्टरों के साथ में, फिर वो तुम्हें प्रैक्टिकल में लपेट देगा, फिर तुम रोओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करने का गुरु। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उनके साथ में पंगा नहीं लेने का है, और प्रैक्टिकल में एकड़ी निकाल देगा अपन की। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जो सरकार में बैठा है उनसे कभी पंगा नहीं लेने का है, समझ रहे हो। जो सरकार में बैठा है उससे कभी पंगा नहीं लेने का, क्योंकि वो कब बदला कहां ले ले नहीं पता है, क्योंकि उनके हाथ में सरकार है, प्रैक्टिकल के नंबर उनके हाथ में है, और हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पंगा बिल्कुल नहीं लेने का है उनसे। ओके, चलिएगा। ओके, ये देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉलेज वालों के साथ पंगा नहीं लेने का बिल्कुल भी। वो बोल रहे हैं कि दिन है तो दिन बोलने का, रात है तो रात बोलने का, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल के नंबर भी जरूरी है। ठीक है जी। अब 24 में से 20 दे देगा, 1% डाउन चला गया, आपने बताओ बिना बात की चलेगा। तो देखिए हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो इट इज अकर्स बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। अब जो हमारी ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस किस के बीच में होती है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में बेसिकली हमारा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस की बात करें हम लोग, ड्यू टू दिस इंक्रीज द बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड and increase the molecular weight of the compound, hence more energy is required to dissociate the molecule of for vaporization। क्या बात बोली गई कि अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए क्योंकि दो से ज्यादा है। ठीक है, अब वहां पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था खाली, अब दो ही थे, है ना। वही चीज है कि अब क्या है कि एक जगह दो जन खड़े हुए हैं, उनको पीटना आसान है, एक जगह 10 जन खड़े हुए हैं या उनको पीटना आसान है, दो जन को पीटना ज्यादा आसान है ना। वही चीज इधर है कि बेसिकली क्या है बेटा जी, हमारा क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि अब हमारे दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, जैसे मेरा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है। इट मींस यहां पर क्या होगा, जो हमारा क्या बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड का हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना भाई। देखो मैं सिंपल से यहां पर आपको एक उदाहरण देता हूं भाई। एक आपके पास में 10 ml क्या है, आपके पास में पानी है, और एक तरफ आपके पास में 100 ml पानी है। आप मुझे खुद बताओ कि 10 ml को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा 100 ml को? आप मुझे आंसर करिएगा। देखो सिंपल और सरल भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई ये पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या लेट गर्म होगा। ठीक है, वही बात यहां पर है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है बेटा जी, वो यहां से क्या हो जाएगा, कंपाउंड का इंक्रीज हो जाएगा, और उसी के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का। अब मॉलिक्यूलर वेट जैसे इंक्रीज होगा तो हमारे क्या बेटा जी, हमें और भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी हमारे मॉलिक्यूल को वेपोराइजेशन, यानी कि उसका वेपोराइजेशन करने में, यानी कि उसकी वेपर बनाने। अब इसको ऐसे समझो, दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, क्योंकि देखो समझना बेहद ज्यादा आवश्यक है। 10 ml है मेरे पास में, इसको गर्म करने के लिए मुझे क्या है बेटा जी 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है। ठीक है, और मुझे क्या है 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, एग्जाम्पल हमने बताया आपको। ठीक है, वहीं पर ही मेरे पास में 100 ml पानी है, मुझे 30 ही सेकंड में इस पानी को भी गर्म करना है और इसको वेपराइज करना है, यानी कि इसकी वेपर बनानी है। तो क्या ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही 30 सेकंड में क्या है, वेपर बन जाएगी? मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीज हो सकती है, या तो ये 30 सेकंड की जगह मुझे क्या है 300 सेकंड मिल जाए, तो ये चीज हो सकती है, या फिर मैं इस 100 डिग्री की जगह क्या कर दूं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दूं। यानी कि हमने क्या कर दी, स्ट्रेंथ बढ़ा दी अपनी, एनर्जी बढ़ा दी अपनी। यही काम इधर हुआ है, यही काम बेटा जी इधर हुआ है। बताओ क्लियर है क्या बात? 10 ml, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो पढ़ना है बस। देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स विद इन 2 एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। हमारा क्या होगा बेटा जी? सेम मॉलिक्यूल पर हमारे क्या होंगे बेटा जी? हमारे क्या है? 2 एटम हमारे आपस में अटैच होंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज चिलेटेशन एंड फ्रीक्वेंटली अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा। ठीक है जी। जैसे कि समटाइम हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप 6 और 5 मेंबर रिंग ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप लोग यहां पर एग्जांपल के तौर पर भी चीजों को देख सकते हो। यहां पर आप लोग एग्जांपल के तौर पर भी चीजों को देख सकते हो। ठीक है जी। यही हमारा क्या है बेटा जी? सिंपल सा इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बायोलॉजिकल एक्शन हमारा होगा अगर जो बात करें तो जैसे कि हमारा क्या है? एंटीपायरीन हमारा, जैसे कि 1 फिनाइल 2 3 डाई मिथाइल 5 पायराजोल क्या है? पायराजोलोन हमारे यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी। हैज हमारा एनाल्जेसिक एक्टिविटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी ड्रग्स का बस यहाँ पर नाम लिया गया है और कुछ नहीं है कि हमारा यहाँ पर क्या है? ड्रग्स के बीच हमारा क्या है? ये देखो डॉट 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 वाला जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये यहाँ पर ये हमारा क्या बेटा जी? इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर जो है हमारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये हमारा क्या बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम हमारा क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है हमारा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी? सिंपल सा हमारा इस तरीके से ये हमारे क्या है? टर्म्स यहाँ पर दी हुई है, कुछ मेडिसिन जो हमारा बायोलॉजिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल एक्शन हमारा रहता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा क्या रहता है? जैसे ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे, जैसे कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट करेगा इसको, वाटर सोल्यूबिलिटी इफेक्ट करेगी, है ना। हमारा क्या है? एसिड की स्ट्रेंथ कैसी है वो इफेक्ट करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारी कैसी है ना। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी कैसी है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसा है, ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन कैसा है। तो ये सारे के सारे ऐसे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं बेटा जी? अफेक्ट करती है। और यही हमारा क्या बेटा जी? सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यही बस हम लोग इतना ही आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अपना पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर बन जाएगा अभी। तो इतनी धीरे धीरे करके पहले यूनिट को खत्म करेंगे। तो लगभग 3 लेक्चरों में हमारी अगले लेक्चरों में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग खत्म कर चुके होंगे। तो आज के इस लेक्चर का हमारा यहीं पर ही हम लोग दी एंड करेंगे बेटा जी। अब जो इतनी चीज हमने आज के इस लेक्चर में आपको बताई, जितनी चीज हमने आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बताई, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई। ठीक है। हाँ जी। कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट की टाइमिंग आप लोग लिख लीजिएगा। रात को 7 PM पर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और 10 PM पर आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। जितना भी जिस सब्जेक्ट में पढ़ा दिया गया, हर सब्जेक्ट से आपका 4 सब्जेक्ट में अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, चारों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। 20 नंबर का आपका ये टेस्ट रहने वाला है। शाम को आपका ये टेस्ट स्टार्ट होगा। जिस बच्चे को देना है दीजिएगा, नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। मंडे से जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो हमारा ठीक है बेटा जी। 20 नंबर का आपका ये टेस्ट रहने वाला है और पहला वीकली टेस्ट आपका ये रहेगा टेस्ट नंबर 1, जो कि कल आपका होगा। ठीक है। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीकली टेस्ट, और अच्छे से अटेंड कीजिएगा और चीज़ों को सही से एनालाइज करके क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कुछ मैं मोल्ड करके भी पूछूंगा। ओके, चलिएगा। तो बाकी आप लोग अपने कोर्सेज को एंजॉय करते रहिए, अपने कोर्सेज में मज़े से पढ़ते रहिए आप लोग, और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मुझे पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब किस टाइम पर प्रोवाइड करानी है। तो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग कि मुझे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भाई सब कुछ होगा, बस जस्ट सब्र रखिए। अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैंने क्या बोला है आपसे कि मई एंड तक का तो इंतज़ार कीजिए कम से कम, कि मई एंड तक आते आते आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है यार, मैं खामे खा के टेंशन ले रहा था। ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके बेटा जी। बाकी आप लोग कोर्सेज में अपना एंजॉय कीजिए। बीएसपी फार्मेसी ऐप आपके साथ में है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर होती हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, जस्ट टू नो अबाउट इट। बट एक और चीज़, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐप पर है ना, अभी यार इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद में वहाँ पर ऐप पर जो टेस्टिमोनियल वाला ऑप्शन है, जहाँ पर फीडबैक लिखते हैं, होम स्क्रीन पर
3 लाइन आएगी ऊपर, उस पर क्लिक करना, टेस्टिमोनियल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपना फीडबैक देना कि मेरी क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, हर एक बच्चा फीडबैक देगा। ठीक है, हर एक बच्चा। अरे क्या देखो, भगवान नहीं बोलने का है, आई एम योर बिग ब्रदर, बस डेट से फाइनल, मुझे उससे ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, गुड नाइट बेटा जी, लव यू टू, गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू सो मच बच्चा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।